So please join me in prayers. हम लोग आचार्यों को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका टाइटल है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, और इसमें टोटल 44 वर्ष हैं। हम लोगों ने 41 वर्ष तक कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम 42 वर्ष से शुरू करेंगे। तो कल के जो लास्ट श्लोक में भगवान ने एक्सप्लेन किया था, जो हमने उसी का कनेक्टिंग वर्स से आगे 41 वर्ष में भगवान ने सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को एक्सप्लेन किया था कि स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं किनको? शौनक आदि ऋषियों को, क्योंकि ये उन्होंने प्रश्न पूछे थे। हमने पहले कैंटो के पहले चैप्टर जिसका टाइटल था मुनियों की जिज्ञासा, वहां पे 6 प्रश्न थे। तो ये उन्हीं प्रश्नों के उत्तर चल रहे हैं, और आज यहाँ पर वो जो छठा प्रश्न है उसका भी हमको आंसर देंगे 43 वर्ष में। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि ये नॉलेज जो है किस तरह परंपरा में ये नॉलेज हमें मिली है, उन्होंने बताया। फिर इसमें जब हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के जो असिस्टेंट थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये भागवतम हमें किससे सुनना चाहिए? जो कि सेल्फ रियलाइज सोल हो, जो कि भगवान के प्योर भक्त होते हैं। ये ज्ञान हमें उन्हीं से सुनना चाहिए, और जो क्या है, जिनके ऊपर इस प्रकार का कोई बर्डन नहीं हो, और ये भागवतम जो अपने एक बिजनेस की तरह यूज नहीं करते हो, सिर्फ अपने भौतिक संसार के भौतिक जीवन को चलाने के लिए। अगर इस भागवतम को किसी ने बिजनेस बना रखा है तो हम उससे भागवतम सुनेंगे तो क्या होगा? हम जो इस भागवतम का मेन पर्पस क्या है, हम कृष्णा को रियलाइज कर सके, हमारे जीवन में कंप्लीट तरीके से रियलाइज कर सके, वो जो मेन पर्पस है इस भागवतम का, वो हमारा पूर्ण नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम इसको, जो ये नॉलेज की जो परंपरा है, पहले व्यास देव जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। परंतु जो हमारी परंपरा है, जिसमें शीला प्रभुपाद हैं, इस परंपरा को बोलते हैं ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो व्यास देव जी ने ये ज्ञान मध्वाचार्य को भी दिया था साथ में। जो मध्वाचार्य, जो हमारी परंपरा है, वो कौन सी है? ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ये ज्ञान किसको दिया? व्यास देव जी ने मध्वाचार्य को भी ये ज्ञान दिया था। मगर अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि व्यास देव जी तो 5000 साल पहले अवतरित हुए, और मध्वाचार्य तो अभी 1100 साल पहले अवतरित हुए हैं। तो ये 4000 साल का जो गैप है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो ज्ञान की परंपरा है। तो इसीलिए वहां पे समझाते हैं प्रभुपाद जी कि ये जो परंपरा होती है, ये कौन सी परंपरा होती है? ये हमें ज्ञान की परंपरा में ये हमें ज्ञान लेना चाहिए।
जो क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान को एज इट इज किसी को हैंडेड ओवर किया होता है विदाउट डिस्टॉर्शन, कि वो जो नॉलेज है वो कहीं पर क्या हो, मिस आउट ना हो। तो ये कैसे आचार्य होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट आचार्य होते हैं। ये नॉलेज एज इट इज भगवान से रिसीव करते हैं, एज इट इज आगे इसको पास कर देते हैं। तो ऐसे ही व्यास देव जी ने ये ज्ञान मध्वाचार्य को भी दिया, फिर मध्वाचार्य ने पद्मनाभ को दिया, पद्मनाभ ने नरहरि को दिया। तो ये ज्ञान क्या है, हमें एज इट इज श्रीला प्रभुपाद जी से हमें एज इट इज ये नॉलेज मिलता है। तो हमने कल तक यहां तक समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 42 पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक नंबर 42 है, न तु संश्राव या मासा महाराजं परीक्षितम् प्रयोपविष्टम गंगायां परीत परहर्षिभिः। अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो देखिए, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवतम सुनाया, जो अब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए हैं। तो ये जो नॉलेज की यहाँ पर बात हो रही है, जब तक इस नॉलेज को देखिए, परीक्षित महाराज के लिए कितनी सुंदर सिचुएशन है। जब उनकी मृत्यु होने वाली है तो वो सारे के सारे किसके साथ बैठे हुए हैं, भगवान के प्योर भक्तों के साथ बैठे हुए हैं परीक्षित महाराज। और उनके साथ क्या सिचुएशन है, उनको कौन भागवतम सुना रहे हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड आत्मा है। वो कौन, श्रीला सुखदेव गोस्वामी उनको ये भागवतम ज्ञान सुना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत स्ट्रेस करते हैं इस पूरे परपोर्ट में कि ये जो नॉलेज है, जब तक हम सेल्फ रियलाइज्ड आत्मा से नहीं सुनेंगे, भगवान के प्योर भक्तों से जब इस ज्ञान को हम ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक इसका जो मेन पर्पस है इस भागवतम का, वो पूरा नहीं होता है। परंतु ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इस पूरे पृथ्वी संसार पर, वो क्या करते हैं इस ज्ञान को, जैसे कि हमने सुना है कि इस भक्ति की परंपरा में ही इससे पहले, अभी तो क्या है, रामानुजाचार्य के आने से पहले जब लॉर्ड बुद्धा आए थे इस धरती पर 2500 वर्ष पूर्व, जब बुद्धा अवतरित हुए, तो बुद्धा ने सबसे पहले क्या किया था, वेदों को रिजेक्ट किया था पहले, कि ये वेद, हाँ, वेदों को रिजेक्ट किया। क्यों किया वेदों को रिजेक्ट, क्योंकि वेदों का सहारा लेकर सारे लोग क्या कर रहे थे, पशुओं को काट रहे थे कंटिन्यूसली। ये हम लोग जितना भी हिंसा है वो बहुत पीक लेवल पे जा रहा था, इसलिए बुद्धा अवतरित हुए। बुद्धा को वो काम रोकना था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वेदों को हटाया। क्योंकि ये वेदों में ही लिखा हुआ है कि आप पशु की बलि दे सकते हैं, परंतु कब दे सकते हैं उस बलि को, उसमें क्लियरली चैतन्य चरितामृता में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमें किसी की बलि देनी होती है तो उसके बहुत सारे सिस्टम बताए गए हैं कि ऐसे ही आप किसी की बलि नहीं दे सकते। तो उसका कोई एक पर्पस था, क्यों करना चाहिए था वो उस कार्य को। तो मगर उस वेदों का, उन बातों का, जो वेदों के कुछ सेंटेंस होते हैं, उसका सहारा लेकर क्या करने लगे लोग, बहुत सारी पशुओं की बलि देने लगे। फिर जब लॉर्ड बुद्धा आए तो उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया। अब वेदों को वापस स्थापित करना था, तो शंकराचार्य ने क्या किया, शंकराचार्य ने मायावादी फिलॉसफी दे दी। मायावादी फिलॉसफी होने का क्या मतलब है, जो भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म है, जो भगवान का जो होता है ना, इम्पर्सनल फॉर्म से मतलब होता है जो भगवान का ब्राह्मण फीचर है। तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान के इम्पर्सनल फीचर को हमें रियलाइज करना चाहिए और उसमें जाके मर्ज हो जाना चाहिए। मतलब जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जिसको ब्राह्मण फीचर हमने समझा, उसमें मर्ज हो जाओ जाके। तो आत्मा कभी भी कहीं मर्ज नहीं हो सकती, वो कुछ दिनों तक उस ब्रह्म ज्योति में रह सकती है, परंतु उसको वापस गिरना होता है। क्या होता है, आत्मा का मेन काम क्या है, किसी न किसी की सेवा में लगना, एक्टिव रहना। आत्मा इनएक्टिव नहीं हो सकती। तो क्या है, आत्मा का मेन पर्पस क्या है, सेवा में इन्वॉल्व होना, इंगेज होना। तो मगर वहां क्या है, उन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी तर्क वितर्क वाली फिलॉसफी दे दी सभी को। अब उससे क्या होता है, हमें कभी भी भगवान रियलाइज नहीं होंगे। हमारा मेन पर्पस क्या है, भगवान को रियलाइज करना। जब हम श्रीमद् भागवतम को सिस्टमैटिक तरीके से कैंटो 1 टू कैंटो 9 तक वर्ड बाय वर्ड ध्यान से समझते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम हमारे एक मनुष्य जीवन में, ये जो हमें ह्यूमन बॉडी मिला है, इसमें हम भगवान को रियलाइज कर पाए, हम अपना कृष्ण के साथ अपना
संबंध स्थापित कर पाए। परंतु उन्हीं जो शंकराचार्य थे, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था, वेदों को स्थापित करने के लिए कंफ्यूजिंग फिलॉसफी दिया। उन्होंने भागवतम को टच नहीं किया। अगर भागवतम को टच करेंगे तो क्या होगा, उनको फिर तो भगवान मानना पड़ेगा, फिर उनको भगवान के सारे फीचर समझाने पड़ेंगे, उनको ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान खुद भी होते हैं वो भी समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने भागवतम को टच ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट शारीरिक का भाष्य दी, अपनी खुद का जो वेदांतों के ऊपर अपनी खुद की भाष्य बनाकर उन्होंने शारीरिक का भाष्य को, एक ज्ञान को उन्होंने दे दिया, ताकि उस समय के जो लोग हैं वो एटलीस्ट कुछ तो भगवान को माने। उनका एक पर्पस था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने एक और स्तोत्रम लिखा था जिसको बोलते हैं भज गोविंदम। और उस भज गोविंदम में उन्होंने क्या दिया हमें, उन्होंने बताया उस भज गोविंदम में कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। उन्होंने बताया कि इस जितनी भी मैंने तर्क वितर्क फिलॉसफी दी है, इससे अंत में किसी का उद्धार नहीं होगा। अगर अंत में किसी को उद्धार करना है अपना तुरंत, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका उन्होंने भी यही बताया कि हमें कृष्ण का नाम जप करना है इस कलयुग में। इस कलयुग में उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। उन्होंने बताया कि इस कलयुग में हम सबकी ये कंडीशन है और सबसे हमारा उद्धार हो सकता है वो है भगवान का नाम जप करने से। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हमें रियल मैसेज दिया है। तो मगर क्या है, उसके बाद जो हमारे ग्रेट वैष्णव आचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, या ये जो हमारी ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, मध्वाचार्य आए, इन सब ने क्या किया है, जो वैष्णविज्म होता है, जो भगवान की रियल फिलॉसफी है, उसको उन्होंने इस धरती पर स्थापित किया। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय स्थापित किया, मध्वाचार्य ने फिर ये ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय स्थापित किया, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय स्थापित किया और निम्बार्का स्वामी ने कुमार संप्रदाय की स्थापना की। तो इस प्रकार ये चार संप्रदाय हैं। जब इन चारों संप्रदाय में हम इस भागवतम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो भागवतम पढ़ने का जो मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस क्या है कि हम कृष्ण को रियलाइज कर सकें, क्योंकि इसमें क्या है, भगवान और भक्तों की बहुत सुंदर लीलाएं हैं और ये इतना सुंदर लिटरेचर है, इसको जितना ध्यान से पढ़ते हैं और इसमें हमें उतना अमृत जैसा टेस्ट आने लग जाता है। तो इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे जब हम इसमें हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो हमें, श्लोक नंबर अब हम 43 पढ़ेंगे। अब देखिए 43 जो श्लोक है, पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। भगवान सूत गोसाई बोल रहे हैं, कृष्णो स्वधा मो पगते धर्म ज्ञाना दिभिः सह कालो नष्ट दशोषमश पूर्णा को अधुनोदितः। वो बोल रहे हैं, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टता खो दी है, उन्हें यह पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो जब शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, तो उसमें जो लास्ट प्रश्न था, आप पहले चैप्टर का जो श्लोक नंबर 23 है वो क्या था, उनका जो 6 प्रश्न पूछे थे उसमें वो 23वें नंबर का श्लोक क्या था, लास्ट श्लोक था। आप उस श्लोक को देख सकते हैं। 23 श्लोक खोलिए अगर किसी के पास बुक है तो। उस 23 श्लोक क्या था, वो इसका लास्ट वर्ष था। अब उस लास्ट वर्ष में उन्होंने प्रश्न पूछा था मुनियों ने। देखिए क्या था लास्ट प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वर कृष्णा ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वकाष्ठा मधुपोते धर्म के शरणम गतः। उसमें क्या बोल रहे हैं, चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो देखिए इन्होंने प्रश्न पूछा था
शौनक आदि ऋषियों में जब भगवान चले जाएंगे, जब भगवान ने कृष्ण ने अपनी लीला को वाइंड अप करके गोलक वृंदावन धाम चले गए हैं, तो अब ये धर्म किसकी आश्रय लेगा? तो इस श्लोक में 43 नंबर के श्लोक में उनको सूत गोस्वामी उस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, लास्ट प्रश्न का। वो बोल रहे हैं कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म, देखिए वही बात आ गई यहां पर, और धर्म ज्ञान धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये जो नॉलेज दिया है, कि जब इस नॉलेज को हम एज इट इज परंपरा में जब हम इसको नॉलेज को रिसीव करते हैं, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषयोर विदुः। वो बोलते हैं अगर इस ज्ञान को हम क्या होता है, जब तक परंपरा में नहीं लेंगे तब तक ये हमारा हृदय क्या होगा, क्लीन नहीं होगा। भगवान ने इस नॉलेज को बहुत केयरफुली हैंडेड ओवर, मतलब नीचे वाला जो व्यक्ति है वो परफेक्ट है, तो उसी को ये ज्ञान हाथ में देते हैं भगवान, ताकि ये क्या कर सके, इस नॉलेज को एज इट इज अगले भक्त तक पहुंचा सके, ताकि हमें क्या हो सके इस कलयुग में। भगवान, एक तो उनका प्रश्न था कि उसके बाद किसको, तो भगवान ने अपने बाद ये जो भागवतम, जो ये एक रूप है, ये एक तरह भगवान खुद होते हैं। श्रीमद् भागवतम एक जो भागवत पुरुष होता है और ये बुक भागवतम होती है, तो इसमें भगवान में और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं, हम जब सुबह सुबह आरती करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रेर। तो जो गुरु की जो पोजीशन बताई गई है, जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, जिनको हम लोग हमारे जीवन में प्रभुपाद जी को जो हम अपना गुरु मानते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, एज गुड एज कृष्णा, देयर इज नो डिफरेंस। तो भगवान अपने भक्तों को उस लेवल पे बिठाते हैं। प्रभुपाद की जब हम आरती करते हैं, कृष्णा के सामने करते हैं, इसीलिए हम क्या क्या उपाधि देते हैं अपने गुरु को, ही इज एज गुड एज कृष्णा, बिकॉज ही इज गिविंग अस द नॉलेज अबाउट कृष्णा, ही कैन इंजेक्ट दिस नॉलेज इन योर हार्ट। तो जो यहाँ पे प्योर आचार्यों की जो पोजीशन होती है, दैट इज वेरी ग्रेट। तो ये जो परंपरा में हम इसको जो हम समझने की प्रयास कर रहे हैं, ये परंपरा कैसी होती है, परंपरा मतलब नॉलेज की परंपरा, ये ज्ञान एज इट इज जिसको हैंडेड ओवर किया गया है। तो इसके परपोर्ट में बहुत सुंदर तरीके से शुक्र प्रभुपाद जी ने समझाया है। आगे देखिए, हम पढ़ते हैं इसको। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे अत्य माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे भौतिक जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचालित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य की जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के वश में बड़े बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इस सिद्धांतों को जान पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो ये लास्ट 3 लाइनें बोली हैं,
उसमें बोल रहे हैं वो वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना। तो ये जितने भी हम लोग, जितने भी रिलीजन बन गए हैं, वो अलग अलग बातें करते हैं, तो मेन पर्पस क्या बता रहे हैं? ईश्वर को समझना, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, अगर उसको समझने के लिए भागवतम दी गई है। तो ये भागवतम कोई एक बिजनेस नहीं है कि 7 दिन का बस हमने 7 दिन भागवतम सुन लिया, बस अब 8वें दिन से क्या करना है हमें? पाप के कार्य फिर से शुरू कर दो। मैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से मिलता हूं, तो वो क्या करते हैं बड़े बड़े लोग? बस 7 दिन का भागवतम हो गया, हमारा धर्म पूरा हो गया। भागवतम का ये पर्पस ही नहीं है। भागवतम का पर्पस है आपको वापस भगवान से प्रेम का जो आपका संबंध है, जो आप करोड़ों करोड़ों जन्मों से भूल चुके हैं भगवान के साथ, उसको रीएस्टेब्लिश करना आपका मेन पर्पस है। इस ह्यूमन बॉडी का और हमारा रियल धर्म का एक ही पर्पस होता है कि रियल धर्म का मतलब ही है कि हम भगवान के साथ अपना क्या कर सकें? संबंध स्थापित कर सकें। उसी के लिए ये ग्रेट पर्सनालिटीज इस धरती पर आते हैं और इस ज्ञान को भगवान खुद अपने हाथ से हैंड ओवर करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं वो? और जो बद्ध जीव होते हैं मुश्किल से इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। जो मायावादी या इस तरीके के बद्ध जीव हैं, जो सिर्फ क्या है, इस सेंस इंजॉयमेंट में या सेक्स लाइफ प्रभुपाद बोलते हैं, अगर उसमें फुली इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? इस इंद्रिय भोग या इंद्रिय तृप्ति की वजह से इस ज्ञान को कभी अपने जीवन में नहीं समझ सकते। तो पहले हमें उससे निकलना होता है, और ये ज्ञान हमें कौन दे सकता है? जो पहले उस प्रोसेस से आउट हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑलरेडी समुद्र में डूब रहा है, तो वो हमें नहीं बचा सकता। हमें वो व्यक्ति बचा सकता है जो समुद्र से बाहर हो, या ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा हो, तभी वो हमें निकाल सकता है इस अंधकार वाली माया से। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं? उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने तथा अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अंधकार तथा धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या देवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। सरोकार नहीं। वो इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान, जिज्ञासा तथा बौद्धिक संपन्नता में प्रगति के लिए अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वो इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शूकर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के आरंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। अब तक वे उपस्थित थे। उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से शीला व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भागवतम तथा भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का
भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, ये अभिन्न है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है और साथ में भगवान बोल रहे हैं जो भगवान है वो अभिन्न है। भागवतम को इस तरह परंपरा में समझने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान को रियलाइज कर पाते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, जो इन 4 कार्यों में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते रहते हैं। कौन कौन से? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कौन होता है वो सेल्फ रियलाइज सोल? ईटिंग। वो खाता किस पर्पस के लिए है? वो सिर्फ अपने आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए खाता है, बस उसका एक ही पर्पस होता है, बस ये उसका एक मेन पर्पस होता है। मेटिंग लाइफ, वो रिलेशनशिप लाइफ, सेक्स लाइफ में क्यों इन्वॉल्व होता है? सिर्फ एक कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, दैट्स ऑल। उसका और कोई पर्पस नहीं होता है। वो जो है इस लाइफ में, इस प्रोसेस में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है। वो अगर उनको बच्चे होते भी हैं तो क्या करते हैं, उनको सिर्फ कृष्ण का कैसे इनको अच्छा भक्त बनाए ताकि ये क्या कर सके, हमारा भी उद्धार करें और इस दुनिया का भी उद्धार करें। तो ईटिंग मेटिंग, सोता किस लिए है? सिर्फ इस बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, दैट्स ऑल। ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग और डिफेंडिंग, वो जो भय वाला कार्य है उसको भी सिर्फ भगवान की सेवा में लगा के रख के जब ये चारों कार्यों को करता है तो क्या करता है, वो सेल्फ रियलाइज सोल होता है। और वो क्या कर पाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में, जब आप उनका पूरा जीवन देखेंगे प्रभुपाद का, उन्होंने सेंस एंजॉयमेंट का कार्य कभी नहीं किया अपने जीवन में, क्योंकि ये क्या होते हैं, भगवान के प्योर भक्त होते हैं और इनको क्लियर पता होता है ये भगवान से 24 घंटे एवरी सेकंड अपना संबंध बनाए रखते हैं। हर सेकंड वो, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं अपने जीवन में, पूरे जीवन में कभी कृष्ण को नहीं भूला एक सेकंड के लिए भी। मगर हम तो क्या है, हम लोग तो अपने परिवार के कार्यों में, इन सब कार्यों में बहुत व्यस्त रह जाते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं इस परपोर्ट के माध्यम से कि जब हम श्रीमद् भागवतम को, इसका जो मेन पर्पस है वो है भगवान को रियलाइज करना और इसी एक जीवन में अपने गंतव्य स्थान पर वापस जाना, वो हमारा मेन पर्पस है इस श्रीमद् भागवतम का। अब ये इसका अगला श्लोक जो है इस चैप्टर का वो लास्ट श्लोक है। अब देखिए इसका हम लास्ट श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं अब वो, तत्र 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 कीर्तयो विप्रा विप्रशे भूरि तेजसः अयं चाध्यकमं तत्र निर्विष्टस्तदनुग्रहात् सो अहं वयं श्री वैश्यामि यथाधीतं यथामति। तो ये इसका लास्ट श्लोक है, मगर अभी हमारा समय पूरा हो चुका है तो हम इस लास्ट श्लोक को कल समझेंगे। और कल ये जो चैप्टर है इसका टाइटल था समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, इसको हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। इसका लास्ट श्लोक बहुत सुंदर है। अब भगवान वेद व्यास जी ये यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जो अगला चैप्टर है वो है श्री नारद का प्राकट्य। अगर प्रोसेस हुआ तो हम उसको कल प्रारंभ करेंगे, नहीं तो हम इसको कल पहले इस चैप्टर को अंत करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।